दोस्तों, आज बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि परीक्षा में अवबंधित रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर अपना संबंधित दस्तावेज या प्रमाण पत्र दिनांक 3/1/2025 से 8/1/2025 तक 100 KB PDF अपलोड करना है। मतलब इतना साइज में अपलोड करना है। प्रमाण पत्र अपलोड करने के उपरांत बिहार लोक सेवा आयोग पटना का वाटरमार्क अंकित दस्तावेज या प्रमाण पत्र अपलोड किया जा सकता है। उपरोक्त विज्ञापन से संबंधित दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण पत्र एवं संलग्न प्रपत्र आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि वाटरमार्क डॉक्यूमेंट के बारे में बात किया जाता है। साथ में आप यह भी देखेंगे कि एक चर्चा किया गया है इसमें संलग्न प्रपत्र 1 मतलब प्रपत्र का भी बात किया जाता है। आपको बता दें साथियों कि बीपीएससी के द्वारा जो भी बहाली की जाती है उसमें एक प्रपत्र भराया ही जाता है, प्रपत्र भराया जाता है। तो इस प्रपत्र में क्या करना होगा आपको, यह डिटेल से आपको हम बताएंगे। अगर आप प्रपत्र नहीं भरते हैं तो आपको आने वाले समय में जब आप जॉब में होंगे तो दिक्कत हो सकती है। फिलहाल साथियों, एक बात आपको बता दें कि जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं वे अभी व्हाट्सएप ग्रुप में बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर और किसी भी यूट्यूब चैनल के साथ इतना एक्टिव है कि कोई भी लेटर जारी होता है धड़ाम से मैसेज करते हैं। जो भी उनके सीनियर होते हैं या मान के चलिए कि मेरे पास ही धड़ाम से मैसेज आने लगता है लगातार, है ना, कि सर ये लेटर क्या है, लेटर क्या है, लेटर क्या है। वैसे ही जैसे कि आपको मैंने भी बताया इस लेटर को पढ़ के कि यह वाटरमार्क डॉक्यूमेंट को लेकर जारी किया गया लेटर। तो अभ्यर्थी इसमें पढ़ेंगे नहीं कि यह 23/2024 है, जो कि विज्ञापन संख्या दूसरा मतलब जो है एग्ज़ाम का है। आपका एग्ज़ाम का जो विज्ञापन संख्या है वह 22/2024 था, 22/2024 था। तो ऐसे में आपका यह जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट डाउनलोड को लेकर है ये सूचना नहीं थी। हम आपको इसी कारण इन्फॉर्म किए कि मेरे पास लगभग सैकड़ों अभ्यर्थी मैसेज किए थे कि सर यह जो लेटर जारी किया गया है बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर, जब मैंने अपना यूज़र नेम पासवर्ड देकर लॉगिन किया तो कोई इस तरह का अपडेट नहीं था। तो आपको बता दें कि लेटर पढ़ने से पहले आपको स्पष्ट रूप से देखना चाहिए कि आपका विज्ञापन संख्या क्या है। आपका विज्ञापन संख्या जो रहेगा, है ना, उसी के अकॉर्डिंग लेटर भी जारी होगा। तो साथियों चलिए, अच्छी बात है कि आप हमेशा अपडेट रहते हैं। और फिलहाल कई अभ्यर्थी बताएंगे कि आप भी इस वीडियो में बता रहे हैं कि 3 से 8 तक मतलब जो है डाउनलोड होगा जो उसका दस्तावेज है। तो मैं सही बता रहा हूं कि मेरे साथ वे अभ्यर्थी भी जुड़े हैं जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 23/2024 है। मैं उसके लिए भी यह वीडियो बना रहा हूं। साथियों चलिए आपको अपडेट कर देते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको हम इस वीडियो में प्रपत्र भरना सिखाएंगे और प्रपत्र कैसे आपको डाउनलोड करना है यह भी बताएंगे। बता दें साथियों कि अभी मैंने आपको एक लेटर दिखाया जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि अपना आप वाटरमार्क डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो असिस्टेंट आर्किटेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अभ्यर्थी हैं, उसका वाटरमार्क डॉक्यूमेंट डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ना कि बीपीएससी टीआरई 3 वाले का। बीपीएससी टीआरई 3 वाले का जब भी आएगा तो हर एक वक्त जैसे आपको हम अपडेट देते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, वैसे ही अपडेट दे दिया करेंगे। तो फिलहाल अभी जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो रहा है वह असिस्टेंट आर्किटेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले का हो रहा है। उसका जो डेट दिया गया है डाउनलोडिंग का 3/1/2025 से 8/1/2025 तक दिया गया है। साथ में इसमें एक प्रपत्र भी दिया गया है जिसको फिलअप करना है। तो साथियों ये आपने देखा। उसके बाद आपको बता दें कि असिस्टेंट आर्किटेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी अभ्यर्थी हैं उसका जो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नया सूचना आया है वो देख सकते हैं कि बीपीएससी के साइट पर आपको दिख रहा होगा कि फॉर कैंडिडेट अपियरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 10th जनवरी 2025 अंडर असिस्टेंट आर्किटेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर उसका इतना है। तो उसको एक इन्विटेशन मतलब भी लेटर भेजा गया है जो ये कैंडिडेट हैं, ना कि बीपीएससी टीआरई 3। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर जो भी अपडेट आएगी, चाहे वाटरमार्क डॉक्यूमेंट को लेकर हो या डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर हो, हम सबसे पहले आपको सूचना देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आसानी से।
तो आपने इतना समझा। चलिए अब आपको बताते हैं कि देखिए मेरे पास जो यह प्रपत्र है, फिर से आपको बता दें कि आपको पता होगा कि कल ही एक लेटर जारी हुआ था। जैसे ही जारी हुआ आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए, बहुत से अभ्यर्थी देखे भी और क्वेश्चन भी किए कि क्या काउंसलिंग का डेट जो है वह चेंज कर दिया गया है। तो आपको सीधा बताएं कि इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि काउंसलिंग जो है ना, जो डेट 7 तारीख से रखा गया है, यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए है। जो भी SC ST वेलफेयर से फॉर्म फिलअप किए थे उसके लिए है। फिलहाल आपको बता दें कि आपका जो विज्ञापन संख्या है 22/2024 उसमें यह भी इंक्लूड किया गया है। तो अच्छा बात होगा कि इस लेटर को आप ध्यान से पढ़िए और इसमें जो प्रपत्र संलग्न है उसको वह भी आपको देखना चाहिए। चलिए आगे आपको हम बताते हैं यहाँ पर इसमें जो प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी उसका भी एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर 26/2024 है। उसके साथ मतलब दोनों का, कल्याण विभाग वाले अभ्यर्थी का और बता दें कि प्रधानाध्यापक के जो भी अभ्यर्थी हैं उसका प्रपत्र इसी वीडियो में आपको मिलेगा और यह PDF आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि BPSC TRE 3 वाले अभ्यर्थी को देखना बहुत ही ज़रूरी है यह वीडियो, क्योंकि इसमें आपको हम प्रपत्र भरना बताएंगे कि आपको क्या कुछ इसमें भरना चाहिए और क्या स्किप करना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर आप गलत भरते हैं तो आपको आगे जॉब में दिक्कत हो सकती है, जॉब से निकाला जा सकता है। यह आपको इस वीडियो में ही हम दिखाएंगे। फिलहाल देख सकते हैं कि आपके सामने यह एक लेटर है जो कि काउंसलिंग का डेट आपको सभी को पता है कि 9 तारीख से है TRE 3 वाले का, लेकिन इसमें आपको एक डेट देखने को मिलेगा जो कि 7 जनवरी से है। तो सीधा बता दें आपको कि जो भी अभ्यर्थी कल्याण विभाग से जो वैकेंसी आई थी उसमें आप टिक लगाए थे, जो शिक्षा विभाग के साथ ही था, है ना, एक ही एग्जाम हुआ था। तो कल्याण विभाग में अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो यहाँ पर आप देखिएगा कि उसका काउंसलिंग जो है वह 7 तारीख से ही होना तय किया गया है। तो आपका रिजल्ट कल्याण विभाग में हुआ है या शिक्षा विभाग में हुआ है, अगर आप इसको लेकर श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, या नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा या कमेंट पिन भी कर देंगे जो कि व्हाट्सएप नंबर है। उस पर आप हाई लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा और आपको पूछना है कि मेरा जो सिलेक्शन है शिक्षा विभाग में हुआ है या कल्याण विभाग में हुआ है। तो वहाँ से आपको हम कुछ डिटेल्स मांगेंगे, है ना, वहाँ से आपको हम बता देंगे कि आपका सिलेक्शन किस में हुआ है। फिलहाल चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। फिर से आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो कल्याण विभाग के 1 to 5 के अभ्यर्थी है उसका जो काउंसलिंग है वो आपको 7/1/2025 को होना है, और विद्यालय अध्यापक जो 6 to 8 के हैं तो उसका 8 को काउंसलिंग है सभी विषयों के लिए। और यहाँ पर देखिएगा कि 11-12 वाले अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर 9 तारीख से काउंसलिंग है, और 11-12 वाले अभ्यर्थी के यहाँ पर विषय देख लीजिएगा 10 तारीख से काउंसलिंग है। यहाँ पर 9 तारीख को इतना विषय का है और 10 तारीख को इतना विषय का है। इसको आप देखिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे अब हम देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर सारा डिटेल्स शेयर किया गया है BPSC के द्वारा कि आपको जो है कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है जो आप काउंसलिंग में जाएंगे, चाहे आप BPSC TRE 3 के अभ्यर्थी हैं या सक्षमता वाले अभ्यर्थी हैं या प्रधानाध्यापक वाले अभ्यर्थी है या कल्याण विभाग के अभ्यर्थी है। आपको देखना है कि सबके लिए कॉमन डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वे अभ्यर्थी ही कल्याण विभाग में फॉर्म भरते हैं, है ना, जो 10th 12th DLED BEd CTET BTET पास होते हैं, और आप भी सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं। तो इसी कारण आपको सेम वही डॉक्यूमेंट लगने वाला है। चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग पटना की विद्यालय अध्यापक प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र का मतलब यहाँ पर हो गया कि आपको जो वहाँ पर स्टिकर लगाया गया था एग्जाम के समय वो आपका मूल प्रवेश पत्र है, और उसके बाद है 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, मतलब उसका कॉपी करवा लेना है, फोटो कॉपी जेरोक्स, और नीचे आपको सिग्नेचर कर देना है, तो वही आपका 100 प्रमाणित हो गया, सेल्फ अटेस्टेड हो गया। फिलहाल मूल आधार कार्ड एवं उसकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, आपको 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति मैंने अभी आपको बताया कि फोटो कॉपी करवा के सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद से साइन करना है तो 100 अभिप्रमाणित हो जाता है। मूल आधार कार्ड का मतलब आप समझते हैं। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रपत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो कि एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, समझ लिए। ऐसे 4 नंबर में देखिए, ऐसे शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसको बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा वाटरमार्क नहीं किया गया है भी एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति यथा मैट्रिक के अंक पत्र प्रमाण पत्र से लेकर संबंधित
पद निर्धारित अंतिम योग्यता तक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर यह पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो है वह कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, तो आपको बताया जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप बीपीएससी की साइट पर अपलोड किए हैं वही लेकर जाइएगा, उसके अलावा नहीं लगेगा। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर सीधा लिखा गया है कि ऐसे शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसको बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा वाटरमार्क नहीं किया गया है, मतलब जो अपलोड किए हैं उतना ही वाटरमार्क होगा, है ना, वह भी आपको लेकर जाना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैट्रिक का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इसके साथ साथ आपका जो अंतिम योग्यता है, जहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं उतना तक का, वहाँ तक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र लेकर जाना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा बीपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया एक लेटर है ना, काउंसलिंग को लेकर, उसमें बताया गया है। तो समझिए साथियों कि यह कितनी बड़ी पॉइंट है। हालांकि आपको बता दें कि यह बीपीएससी के द्वारा नहीं, शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। जैसा कि आप देख भी यहाँ पर सकते हैं कि मतलब बिहार सरकार के द्वारा यह जारी किया गया है। चलिए आगे अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सीटेट बीटेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रमाण पत्र और इसका स्वप्रमाणित छाया प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, 3 फोटोग्राफ लेना है। जैसे कि आयोग की वेबसाइट पर आप फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किए थे, ऑनलाइन ही किए थे, उस समय फोटो लगा था वही वाला जो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड के समय आप अपलोड किए थे। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना है और उस पर विथ वाटरमार्क होना चाहिए। जन्मतिथि छूट के लिए आपको, जन्मतिथि छूट के लिए यहाँ पर अगर मान के चलिए कि उस समय लेटर निकाला गया था कि आपको इतना छूट दिया जाता है ना, आपके एज में, तो वो आपको लेकर जाना है जिस पर वाटरमार्क होना चाहिए बिहार लोक सेवा आयोग का। उसके बाद अनुसूचित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इससे लिंक्ड मोबाइल नंबर लेकर जाएंगे। आगे देखिएगा, पंचायती राज नगर निकाय, ये वे अभ्यर्थी हैं जो पहले से एम्प्लॉय है, उसके लिए इसको आप पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिएगा। आगे देखिए, सभी अनुसूचित अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड भी साथ लेकर आएंगे। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, अगर आप दिव्यांग हैं और वह प्रमाण पत्र लगाए हैं तो वहां पर आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेकर जाना है। यदि अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्रों के साथ जांच हेतु उपयुक्त निर्धारित मतलब जो है कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थित है ना रद्द कर दी जाएगी। मतलब आपको वहां पर काउंसलिंग तो नहीं होगा और उसके बाद जो है आपको अगला मौका मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो आपकी अभ्यर्थित रद्द हो जाएगी। प्रमाण पत्र की जांच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। आगे है, उपयुक्त सूचना विभागीय वेबसाइट पर आपको इतना पर मिल जाएगा, आप जाकर देख भी सकते हैं। फिलहाल यह लेटर 2 तारीख को पब्लिश किया गया था, आप देख भी सकते हैं। चलिए अब आगे आपको हम बताते हैं कि काउंसलिंग प्रपत्र आप कैसे भरेंगे और कहां से डाउनलोड करेंगे। बता दें साथियों कि आप सबों को इस वीडियो में हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में भी चर्चा करेंगे और इसके साथ शपथ पत्र और योगदान पत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथियों आपको बता दें कि प्रपत्र जो होता है आपको योगदान लेने से पहले या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना पड़ता है। 100% सबमिट करना ही होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है जॉब के समय भी। साथ में इस प्रपत्र में कोई भी ऐसा चीज़ फिलअप नहीं करना है ना, जो आपके जानकारी में नहीं हो, मतलब गलत नहीं भरना है। एक एक करके सारा कुछ सही इंक्लूड करना है, क्योंकि इस प्रपत्र में हूबहू 100% लिख दिया गया है कि आप अगर गलत भरते हैं और आगे इसकी पुष्टि की जाती है तो आपको जॉब से बर्खास्त किया जा सकता है। फिलहाल आगे आपको हम जो एक PDF दिखाने वाले हैं, यह है प्रपत्र का। देख सकते हैं कि सत्यापन प्रपत्र आपको काउंसलिंग के समय ही यह लगने वाला है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो दिख रहा है, एक फॉर्मेट, इसमें आपको चिपकाना है। साथ में कुछ वार्निंग दिया गया है, चेतावनी दिया गया है इस फॉर्मेट को भरने से पहले। यह फॉर्मेट 3 से 4 पेज का है, इसको पूरा का पूरा आपको भरना है। इसमें भरने में कुछ कठिनाइयाँ आपको आ सकती है, इसी कारण आपको यह वीडियो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथियों इसमें वार्निंग क्या दिया गया है थोड़ा सा देख लीजिए।
चेतावनी है 1 नंबर में, इस प्रपत्र सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना एवं वास्तविक तथ्य छुपाने जाने को अयोग्यता माना जाएगा। तदनुसार अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त घोषित किया जा सकता है, मतलब अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है, मतलब आप उपयुक्त नहीं है। आगे देखिए, यदि इस प्रपत्र को पूरा भरने व प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थियों को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तारी किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण व बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष मुक्त आदि किया गया हो, तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाए जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया। ऐसा न किए जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी अपनी वास्तविक तथ्य छुपा रहे हैं। तो आपको बता दें साथियों कि अगर आपको कोई भी कार्रवाई इससे पहले हुआ हो तो यह जानकारी आपको देना होगा जहां पर आप काउंसलिंग कराइएगा, और यह जानकारी आपको इसी प्रपत्र के माध्यम से देना है। इसी में आपको सारा कुछ इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। आगे देखिए साथियों, यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी या स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया गया तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। मतलब साथियों, आपको बता दें कि अभी जो प्रपत्र आप भरिएगा इसमें वो आपको हम पहले ही बताएं कि वार्निंग है, चेतावनी है। इस प्रपत्र को भरने से पहले आपको इस 3 वार्निंग को पढ़ना होगा, जो कि 1, 2 और 3 के फॉर्मेट में दिया गया है। 3 नंबर में आपको बताया कि आप कोई भी ऐसा तथ्य छुपाइएगा तो आगे आपकी सेवा समाप्त हो सकती है, मतलब आपकी जॉब जा सकती है, यह समझिए। देखिए, अब इस प्रपत्र में बहुत कुछ भरना है, जो आसानी से आप भर पाएंगे उसको हम स्किप करेंगे, है ना, उसको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। जिसमें आपको कठिनाइयाँ होगी, मुझे पता है कहाँ पर होने वाली है, वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। फिलहाल आप यहाँ पर देखिएगा 1 नंबर में, उपनाम सहित यदि कोई हो पूरा नाम, यदि आपने कभी अपने नाम अथवा कुल नाम में अंशतः कुछ जोड़ा तथा अथवा निकाला हो तो विनिर्दिष्ट करें। यहाँ पर अगर आपका पहला पुराना कोई नाम था, है ना, तो इस पे लिखना होगा आपको कुल नाम, और यहाँ पर आपका वर्तमान जो नाम है वो लिखना है। अगर दोनों सेम ही है तो दोनों सेम ही लिख देना है। आगे देखिए, वर्तमान पूरा पता अर्थात गांव, है ना, यहाँ पर डिटेल्स मांगा जा रहा है, भरना यहाँ पर। आगे देखिएगा, घर का पूरा पता अर्थात गांव, थाना, ज़िला, मकान नंबर, गली, स्ट्रीट, सड़क व शहर, ज़िला मुख्यालय का नाम। यदि मूलतः, यहाँ पर देखिएगा ख नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि मूलतः पाकिस्तान या बांग्लादेश, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जा सकता है ना, का निवासी है तो उस देश में रहने का पता तथा वहाँ से भारत आने की तारीख उल्लेख करनी होगी। अगर मान के चलिए इससे पहले आप पाकिस्तान में रह चुके हैं या बांग्लादेश में रह चुके हैं, इससे पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, तो वहाँ से अगर आप भारत आए हैं और यहाँ पर भारत की नागरिकता लिए हैं तो आपको कब आए हैं, है ना, वह सारा डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा। हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसा रेयर कैंडिडेट हो ऐसा, तो उसको ऐसा डिटेल्स भरना होगा, अदरवाइज नहीं होंगे लगभग। अगर होंगे भी 2-3 भी तो आपको इस तरह से डिटेल्स भरना होगा। गत 5 वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्यौरा दे आवास अवधि सहित जहां आपने एक समय में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया है। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में 1 वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों का ब्यौरा दे। आपको बता दें कि गत 5 वर्षों के दौरान उन स्थानों का ब्यौरा दे, है ना, जहां आपने समय 1 वर्ष से अधिक बिताया है। मतलब क्या, अगर आप भारत से बाहर पाकिस्तान या अन्य कई देश में 1 साल से अधिक या मतलब 21 वर्ष पूरा होने के बाद
अगर आपने वहाँ पर बिताया है तो वह डिटेल्स आपको यहाँ पर देना होगा। देखिए, ऐसा डिटेल्स प्रपत्र इसी कारण मांगा जाता है, आपको ज्वाइनिंग कराने से पहले सब कुछ यहाँ पर लिखा लिया जाएगा ताकि आगे आपके जॉब में कोई कठिनाइयाँ ना हो। अगर आप इस चीज़ को छुपाते हैं, आगे कोई पता चलता है तो आपकी सेवा है ना भी खत्म की जा सकती है, जैसा कि इस प्रपत्र में लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर 4 नंबर में जो लिखा गया है कि अगर 21 वर्ष के बाद अगर आप 1 वर्ष अगर किसी अदर कंट्री में रहे हैं तो यहाँ पर डिटेल्स आपको देना है 4 नंबर का। तो 4 नंबर का कब से कब तक रहे हैं से तक, मान के चलिए आप 2023 में गए थे, यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा, और 24 में आ गए हैं तो 2024 में कब आए हैं पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद जहाँ पर रहते थे आवास का पूरा पता, अर्थात गांव, थाना, जिला अथवा मकान है ना, गली, स्ट्रीट, यहाँ पर शहर मतलब जो है लिखना होगा। पूर्व कॉलम में उल्लेखित स्थान जिला मुख्यालय, मतलब जो है यहाँ पर जिला मुख्यालय लिखना होगा जहाँ पर आप रहते थे, जो कि इस तरह 4 नंबर के मतलब जो है कॉलम में दिया गया था, वही इसमें ही भरना था, इसमें भरना था इसमें। आगे देखिए, 5 नंबर में यह एक अलग कॉलम है, नाम। आप बोलिए कि हम कहीं पर नहीं रहे थे तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है खाली, अगर आपके साथ ऐसा कंडीशन नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। आगे देखिए, नाम। यहाँ पर देखिएगा कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कॉलम बनाया गया है। देख लिए, यहाँ पर आपको अपना पूरा डिटेल्स लिखना है, पिता उपनाम सहित यदि कोई हो, मतलब क्या, अगर पिता में कोई उपनाम है तब लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। अब बोलिएगा उपनाम ऐसे बोलचाल की भाषा में लोग बोल देते हैं कि श्री, है ना, मिस्टर, उसके बाद कुछ भी। तो अगर मान के चलिए कि पापा के कोई ऑथेंटिक आईडी कार्ड में अगर उपनाम लगा हो तभी इसमें इंडिकेट कीजिएगा, है ना, बोलचाल की भाषा में नहीं। अगर नहीं हो तो नहीं कीजिएगा। उसके बाद माँ का, पति पत्नी का, भाई का, बहन का। और देखिए यहाँ पर इस तरह से कॉलम जाएगा, मतलब देखिए क का ऐसे कॉलम हो गया, ख का ऐसे, उसके बाद ग का ऐसे, घ ऐसे, अंग ऐसे। तो इसमें आपको पिता का सारा चीज़ भरना है, इसमें राष्ट्रीय जन्म अथवा अधिवास द्वार, यहाँ पर जन्म स्थान भरना है, यहाँ पर फिर माँ का यहाँ पे भरना है, इस टाइप से। आगे, उस पुत्रों पुत्री पुत्रियों के बारे में सूचना दे जो विदेश में रहते हैं। अगर आपके कोई मतलब जो है सन और डॉटर रहते हैं विदेश में तो उसका जानकारी यहाँ पर आपको देना होगा बिहार सरकार को। आगे आपकी राष्ट्रीयता पूछी जा रही है, आप इंडियन है तो यहाँ पर इंडियन भरिएगा। उसके बाद जन्म तिथि, जैसे कि क नंबर में है ना, 8 नंबर में, तो यहाँ पर आगे लिखना है जन्म तिथि। वर्तमान आयु, देखिए यहाँ पर अलग अलग है, आपकी वर्तमान में आयु क्या है यहाँ पर लिखना होगा, और आपका मैट्रिक प्रमाण पत्र जो है उसके अकॉर्डिंग उसका आपका आयु क्या है तो यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद देखिएगा, जिले एवं राज्य का नाम सहित स्थान। तो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि आपका रियल एज मान के चलिए कि आप सर्टिफिकेट से ही काउंट करते होंगे, तो दोनों में सेम ही लिख देना है ना। उसके बाद देखिएगा, जिले एवं राज्य का नाम सहित और जन्म स्थान लिखना है, मतलब आप किस जिला में जन्मे हैं और राज्य और आपको जन्म स्थान लिखना होगा। आगे आप किस जिले व राज्य से संबंधित रखते हैं यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपके पिता मूलतः किस जिले से संबंध रखते हैं यहाँ पर लिखना होगा। फिर आगे आपका धर्म यहाँ पर लिखना होगा, रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी है, बुद्धिज्म, क्या आप अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग्स करते हैं यहाँ पर ये लिखना होगा। उसके बाद देखिएगा, देखिए मेन यहाँ पर एक बात आती है 11 नंबर, इसमें अभ्यर्थी कंफ्यूज थे और मुझे स्क्रीनशॉट करके एक अभ्यर्थी शेयर किए थे, तो इसके बारे में मैंने बताया उनको। देखिए 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूल व कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की है तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें। मतलब देखिए यहाँ पर 15 वर्ष की आयु में आपकी बात की जा रही है, आप 15 वर्ष की आयु में किस स्कूल और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त किए हैं तारीख सहित उसका उल्लेख करना है। तो 15 वर्ष के उम्र में अमूमन लोग 9th या 10th में होते हैं, तो उसका आपको जो है सारा डिटेल्स देना है तारीख के साथ। देखिए तो ये डिटेल्स जो है आपको 15 नंबर का डिटेल्स जो है यहाँ पर लिखना है,
पूरे पते सहित स्कूल और कॉलेज का नाम, है ना, मतलब आप 9th में जो हाई स्कूल में नाम अपना एडमिशन करवाए थे तो वहाँ पे उस समय का, स्कूल कॉलेज में प्रवेश की तारीख, उसके बाद जो है स्कूल कॉलेज छोड़ने की तारीख, और कौन सी परीक्षा पास की थी आप 15 वर्ष की उम्र में, उस समय का बात किया जा रहा है। तो इस तरह से आपको डिटेल्स भरना है इसमें। आगे देखिएगा, देखिए आपको बताते हैं कि यह भरते समय आपको कोई भी दिक्कत हो और नहीं समझ में आए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, जहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, आपका सिलेक्शन क्या चीज़ में हुआ, तो इतना लिखने के बाद मैसेज कर दीजिएगा, और उसके बाद समस्या क्या है वह लिखिएगा। तो आपको मेरे से जो संभव हो सकेगा निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा देंगे, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर कमेंट पिन में भी मिल जाएगा। आगे देखिएगा, 11 नंबर हो गया। अब 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर में है, क्या आप केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्ध सरकारी निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं? यदि हाँ तो सेवा की तारीख सहित पूर्ण उद्यतन ब्यौरा लिखें। मतलब इस सीधा समझिए कि अगर इससे पहले आप गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट में आप एम्प्लॉय रह चुके हैं, जॉब कर चुके हैं, तो उसका सारा डिटेल्स इसमें आपको फिलअप करना है, भरना है, ऐसा बताया गया है। आगे है, क्या पिछली सेवा भारत सरकार राज्य सरकार किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार, ये सब सारा लिखा हुआ है। क्या आपने केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत 1 माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी है? तो इस तरह से अगर आपको हाँ या ना में जवाब देना है, सारा कुछ लिखा गया है ना। तो देखिए 13 नंबर में देखिए इसको, क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या कभी आप पर मुकदमा चलाया गया है? तो इसमें से जो हो इस पर लिखिएगा हाँ या नहीं। क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है? हाँ या नहीं में जवाब देना है यहाँ पर। क्या आपको कभी नज़रबंद किया गया है? तो यहाँ पर सारा हाँ और ना में जवाब देने वाला बात है, उसको आप टिक कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर में है, यदि प्रपत्र भरते समय उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो उसे मुकदमे, गिरफ्तारी और सारा कुछ उस तरह से डिटेल्स है तो हाँ लिखिएगा, और अगर नहीं है तो नहीं में ब्यौरा देना है, वही लिखा गया यहाँ पर। नोट, कृपया इस प्रपत्र में के प्रारंभ में लिखी चेतावनी को भी देखें। मतलब जो है इस प्रपत्र में जो शुरुआत में ही चेतावनी लिखा गया था, है ना, वह बोल रहा है, मतलब जो है आपको देखने के लिए 3 ठो चेतावनी आपको बताए थे, 3 ठो वार्निंग। अगर आप अपनी कोई भी बात को छुपाते हैं तो आपका जो सेवा है वह खत्म किया जाएगा। इस तरह से कानून कार्रवाई के बारे में बताया गया था। प्रत्येक प्रश्न विशिष्ट उत्तर हाँ या अथवा ना जैसे मामला को काट कर दिया जाए। मतलब जो है यहाँ पर अगर आप हाँ में हाँ टिक लगाते हैं तो हाँ, और ना में तो नहीं, ऐसे कर देना है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, अपने क्षेत्र के ऐसे 2 व्यक्ति के नाम अथवा हवाले लिखें जो आपको जानते हो। तो कोई ऐसा 2 व्यक्ति का नाम लिखना है यहाँ पर जो आपको जानता हो। तो अपने परिवार से ही किसी को दे देना है बस। बोल रहा है क्या, 2 व्यक्ति का नाम लिखना है ना। आस पड़ोस किसी का भी आप लिख सकते हैं, है ना। जिसका नाम लिखिएगा तो उसका आधार कार्ड ले लीजिएगा, अगर हो सके मांगे कभी तो आप प्रोवाइड करवा दीजिएगा। आगे देखिएगा, मैं सत्यनिष्ठा यहाँ पर लिखा गया है। आप कोई भी आप प्रपत्र भरते हैं तो आपको घोषित कराया जाता है कि मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ कि सारा कुछ यहाँ पर लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और नीचे में आपको अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, तारीख और उसके बाद जो है स्थान देकर यहाँ पर आपको सारा बात ख़त्म कर देना है। यहाँ पर इतना लिखने के बाद नीचे इसमें आपको नहीं भरना है, यह कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, ऐसा लिखा गया है। बाद बाकी यह प्रपत्र जो है ख़त्म होता है। बाद बाकी मुझे आशा है कि आपको पता चल गया होगा कि यह प्रपत्र कैसे भरना है और कितना इम्पोर्टेंट है यह प्रपत्र भरना। और
साथियों ये प्रपत्र जो है आपको जो एक कॉपी है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कमेंट पिन भी देख सकते हैं, वहाँ पर आप ले सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर। साथियों इसके अलावा जो भी आपको संदेह हो, है ना, बेचैनी हो किसी चीज़ को लेकर, PCTRE3 नोटिफिकेशन से संबंधित, या डॉक्यूमेंट अपलोड से संबंधित, या त्रुटि से संबंधित कोई भी ऐसा कारण जो आपके मन में चल रहा हो, तो आप हमें बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और वहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा। लास्ट में आपको यह भी जानकारी दे दे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट उन अभ्यर्थियों को बनाना है जिस पर इससे पहले कभी न कभी मुकदमा चला हो या कानूनी कार्रवाई किया गया हो। साथियों चलिए आज की वीडियो को यहीं पर हम अंत करते हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।